नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पुणे के चॉइस बॉयज हॉस्टल की एक ऐसी रात जिसने वहां रहने वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, अक्सर जब हम हॉस्टल लाइफ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में दोस्तों की मस्ती और पढ़ाई ही आती है ना? लेकिन आज जो टाइमलाइन हम डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी तरह से एक डार्क और खौफनाक दिशा में जाती है। तो आइए बिना कोई सस्पेंस खराब किए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरा सोचिए, पढ़ाई की एक बिल्कुल आम सी रात और अचानक से वो एक भयानक बुरे सपने में बदल जाए। ये कोई मामूली डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट अपने कमरे में अकेला बैठा है, अगले दिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और एकदम से उसका सुरक्षित कमरा एक सर्वाइवल सिचुएशन में बदल जाता है। मतलब रोजमर्रा का एक इतना साधारण सा काम अकल्पनीय दहशत का रूप ले लेता है। चलिए इस टाइमलाइन में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इस कहानी के मेन कैरेक्टर उदित के सफर को देखते हैं। 1 साल तक घर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के बाद फाइनली कॉलेज ऑफलाइन मोड में आ गए थे। ठीक 1 हफ्ते पहले ही उदित दिल्ली से पुणे के इस नए शहर में चॉइस बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब हम आधी रात के उस अहम पॉइंट पर आते हैं। उदित का फर्स्ट ईयर में मेडिकल रीजन से एक एग्जाम मिस हो गया था, जिसे क्लियर करना अब बहुत जरूरी था। इसलिए जब उसके सारे रूममेट्स गहरी नींद में सो रहे थे, उदित अपनी स्टडी टेबल पर बिल्कुल अकेला बैठा पढ़ रहा था। और सच बताऊं तो ये अकेलापन ही इस पूरी घटना का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। अब इस स्लाइड पे जरा उस शिफ्ट को देखिए। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सेफ और नॉर्मल था। उदित कानों में ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रहा था, अपने सवालों में पूरी तरह मगन था। लेकिन फिर अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, गाने बंद हो जाते हैं और पूरे कमरे में एक भयानक सुनकर देने वाली शांति छा जाती है। और इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, दूर से किसी औरत के धीमे धीमे रोने की आवाज। एक सेफ म्यूजिक जोन से एकदम से इस खौफनाक सन्नाटे और रोने की आवाज में जाना, ये किसी के भी दिमाग को पूरी तरह झकझोर सकता है। जैसे ही उदित ने उस आवाज को समझने की कोशिश की, चीजें और भी ज्यादा डरावनी हो गई। खुद सोचिए, एक बॉयज हॉस्टल में किसी लड़की के रोने की आवाज आना, ये अपने आप में बहुत अजीब और इम्पॉसिबल सी बात थी। उदित ने अपने कमरे से बाहर उस घुप अंधेरे कॉरिडोर में झांक कर देखा। उसे कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन तभी उसे पायल की झंकार सुनाई देने लगी। छम छम। उस घने अंधेरी में अदृश्य कदम बिल्कुल उदित की ही तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसी सिचुएशन में इंसान का दिमाग क्या करता है? वो किसी भी तरह उस चीज को नॉर्मल साबित करने की कोशिश करता है। उदित ने भी यही किया। सबसे पहले वो घबराकर वॉशरूम की तरफ पीछे हटा, ये सोचकर कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है। फिर उसने ठंडे पानी से अपने चेहरे पे छींटे मारे, तौलिए से अपना चेहरा पोंछा, और आखिर में उसने सामने लगे शीशे में देखा। ये वो पल था जहां उसे खुद को रिलैक्स महसूस करना चाहिए था, लेकिन शीशे में उसने जो देखा ना, उसने उसके होश ही उड़ा दिए। आखिर शीशे में था क्या? जैसे ही उदित ने अपनी आंखों से तौलिया हटाया, शीशे में ठीक उसके पीछे एक बेहद डरावनी औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी चमड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, काली पड़ गई थी, और उस भयानक सड़े हुए चेहरे की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये कोई परछाई या आंखों का धोखा नहीं था। वो आकृति बिल्कुल साफ थी और ठीक उसके पीछे खड़ी थी। इसे देखते ही उदित के गले से एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उदित की वो भयानक चीख सुनकर उसका रूममेट ध्रुव अचानक नींद से जाग जाता है। वो घबराकर उदित के पास भागता है, उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और चेहरे पर पानी मारता है। जैसे ही उदित को थोड़ा होश आता है, वो पूरी तरह से बुखार में तप रहा होता है, और उसी तेज बुखार और दहशत के बीच उदित के मुंह से बार बार सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, लाल साड़ी वाली औरत, वो लाल साड़ी वाली औरत। जाहिर है, ध्रुव को उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ध्रुव के नजरिए से चीजें कैसे आगे बढ़ी। पहले मिनट में ध्रुव ने किसी तरह उदित को बुखार की दवा दी और उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन 5वें मिनट तक आते आते ध्रुव की अपनी नींद उड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब उसे भी उस घुप अंधेरे कॉरिडोर से बिल्कुल वैसी ही पायल की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। ध्रुव हिम्मत करके बाहर कॉरिडोर में जाता है, लेकिन अंधेरे और उन बढ़ती आवाजों से डरकर 10वें मिनट में वापस कमरे में आ जाता है। और जब वो लौटता है तो उदित अपने बिस्तर पर नहीं था, वो गायब था। अब आप खुद सोचिए, इतनी तेज बुखार में उदित जा कहां सकता है?
ध्रुव इसी घबराहट में फौरन दोबारा उस अंधेरे कॉरिडोर में भागता है। वहां उसे अपने सामने से किसी के कदमों की आवाज अपनी तरफ तेजी से बढ़ती हुई सुनाई देती है। धड़कनें तेज हो रही थी, कदमों की आवाज एकदम करीब आ जाती है, और तभी अचानक पीछे से एक हाथ आकर ध्रुव के कंधे को पकड़ लेता है। ये मोमेंट सच में किसी की भी जान निकाल दे। लेकिन जब ध्रुव पलट कर देखता है तो वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उदित का था, जो कॉरिडोर में पूरी तरह से बदहवास और खोया हुआ सा खड़ा था। और अब आता है इस पूरी घटना का सबसे अजीब विरोधाभास। दोनों लड़के एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। उदित, जिसने कुछ देर पहले उस औरत को देखा था, उसे अब कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन ध्रुव को अचानक एक औरत के रोने की आवाज साफ सुनाई देने लगती है, और फिर उसने वो देखा जिसने उसकी रूह कपा दी। वही लाल साड़ी वाली सड़ी हुई औरत उदित के ठीक पीछे खड़ी थी। वो औरत ध्रुव के पास आई, उसे घूर कर देखा और फिर मुड़कर रोते हुए कॉरिडोर के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। हॉस्टल का काला सच। रात के इस खौफनाक अनुभव के बाद ये तो पक्का था कि बात यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अगली सुबह होते ही उदित और ध्रुव सीधे हॉस्टल के वार्डन के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें जवाब चाहिए थे। 15 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरे रहस्य की चाबी है। वार्डन ने उन लड़कों को जो बताया वो सुन्न कर देने वाला था। उसने बताया कि आज से ठीक 15 साल पहले इसी हॉस्टल के कैंपस में एक औरत की लाश मिली थी। वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, उसकी मौत कैसे हुई, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन उस 15 साल पुरानी घटना का साया आज भी उस हॉस्टल की दीवारों में जिंदा है। वार्डन का एक्सप्लेनेशन सुनकर आपको सच में हैरानी होगी। उसने बड़े आराम से बताया कि 15 साल पहले लाश मिलने के बाद से ही उस औरत की आत्मा उन कॉरिडोर्स में भटकती रहती है। उदित और ध्रुव कोई पहले स्टूडेंट्स नहीं थे। उनसे पहले भी कई लड़कों ने उस लाल साड़ी वाली औरत को देखने और पायल की आवाज़ सुनने की शिकायत की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तर्क पता है क्या था? वार्डन ने कहा कि उस आत्मा ने आज तक किसी भी स्टूडेंट को फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बस इसी अजीबो-गरीब और खौफनाक लॉजिक के सहारे आज भी कई स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में रह रहे हैं। भले ही वार्डन का कहना था कि वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उदित और ध्रुव ने अपनी आंखों से जो देखा था, उसके बाद वहां रुकना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अगले ही हफ्ते उन्होंने अपना सामान पैक किया और किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। लेकिन वो रात और उस लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। इस पूरी घटना को समझने के बाद मैं आपको सिर्फ एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या किसी के लिए भी ये जानकर ऐसे हॉस्टल में रहना पॉसिबल है कि हर रात कॉरिडोर के अंधेरे में कोई उनके आसपास भटक रहा है? इसी खौफनाक विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।